कभी सोचा है, अगर अगले 6 महीनों में आप अपने आप को पूरी तरह बदल सके तो कैसा लगेगा? ना सिर्फ अपनी आदतें, बल्कि अपनी सोच, आत्मविश्वास और जिंदगी की दिशा तक। कितनी बार हम सोचते हैं कि अब बहुत हुआ, अब कुछ बदलना है, लेकिन फिर वही पुराना दिन, वही टाल-मटोल और वही आदतें हमें वही रोक देती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी किताब की कहानी जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए लिखी गई है। किताब का नाम है रीडिजाइन योरसेल्फ, 6 महीनों में खुद को बदल डालिए। और अगर आप इस किताब के बताए हुए 6 कदम अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो शायद अगली बार आईने में खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। ये किताब एक बहुत ही सटीक बात कहती है। जिंदगी बदलने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती, बस 6 महीनों की लगन चाहिए। लेखक बताते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी दो तरीके से जीता है, या तो डिजाइन करके या डिफॉल्ट पर। यानी या तो आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, या फिर हालात आपकी जिंदगी को बनाते हैं। फर्क बस इतना है कि डिजाइन की गई जिंदगी में कंट्रोल आपके हाथ में होता है, जबकि डिफॉल्ट वाली जिंदगी में सब कुछ दूसरों के हाथ में होता है। अब यह फैसला आपको करना है कि आप डिजाइन पर जीना चाहते हैं या डिफॉल्ट पर। पहला महीना है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानना। इस पूरे सफर की शुरुआत खुद को समझने से होती है। सबसे पहले थोड़ा रुकिए, अपने अंदर झांकिए। क्या आपको सच में पता है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आपको अपनी ताकतें और कमजोरियां मालूम है? हम अक्सर अपने बारे में सोचने की बजाय दूसरों से तुलना करने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आपको खुद की पहचान नहीं है, तो आप किसे बदलने निकले हैं? इस पहले महीने में बस खुद को समझिए। हर रात खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या आज मैंने अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाया या नहीं। अपने अंदर के डर और एक्सक्यूजेस को पहचानिए, क्योंकि जब तक आप अपने असली स्वरूप को नहीं समझते, तब तक कोई भी बदलाव टिक नहीं सकता। दूसरा महीना है माइंड रीसेट, सोच बदलिए। आपका माइंड ही आपकी असली सीमा है। अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आप सही हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो वो भी सही है। फर्क बस आपकी सोच का है। किताब कहती है कि अपने दिमाग को रीसेट कीजिए, नेगेटिविटी को अनइंस्टॉल कीजिए और नए बिलीफ सिस्टम को इंस्टॉल कीजिए। हर दिन अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी से भरिए। छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दीजिए। अपने आप को बार बार ये याद दिलाइए कि मैं अपने जीवन का डिजाइनर हूं। अगर आप रोज ये दोहराते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानने लगेगा जो आप कहते हैं। यही माइंड रीसेट की ताकत है। तीसरा महीना है हैबिट रीडिजाइन, नई आदतें बनाइए। लेखक कहते हैं कि आदतें वो छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक्स हैं जो आपकी जिंदगी की बड़ी तस्वीर बनाती है। अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। इस महीने का उद्देश्य है कि आप छोटी लेकिन मजबूत आदतें बनाएं, जैसे हर सुबह जल्दी उठना, जर्नल लिखना, रोज 30 मिनट पढ़ना, हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाना। याद रखिए, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहिए। जैसे एक ईंट रोज रखने से दीवार बनती है, वैसे ही रोज की छोटी कोशिशों से सफलता बनती है। चौथा महीना है बॉडी एंड एनर्जी अपग्रेड, शरीर और ऊर्जा पर ध्यान दीजिए। आपका शरीर ही आपकी आत्मा का वाहन है। अगर शरीर थका हुआ है, तो मन कभी जाग नहीं सकता। इसलिए इस महीने अपने शरीर की देखभाल पर फोकस कीजिए। स्वस्थ भोजन लीजिए, समय पर सोइए और थोड़ी एक्सरसाइज या योग को रोजाना का हिस्सा बनाइए। लेखक कहते हैं, हेल्दी बॉडी ही क्रिएटिव माइंड को जन्म देती है। जब आप अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। अपनी एनर्जी को उन कामों में लगाइए जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ना कि उन चीजों में जो आपको नीचे खींचती है। याद रखिए, आपकी ऊर्जा ही आपकी पहचान है।
5वां महीना है पर्पस एंड पैशन और अपना उद्देश्य ढूंढिए। किताब कहती है कि जिंदगी का असली आनंद तब आता है जब आप किसी मकसद से जीते हैं। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? जब आपको अपना क्यों मिल जाता है, तो कैसे अपने आप मिल जाता है। हर इंसान के अंदर एक चिंगारी होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। अपने दिल की सुनिए, वो आपको आपके असली पैशन तक जरूर ले जाएगा। जब आप किसी चीज को अपने दिल से करते हैं, तो मेहनत बोझ नहीं लगती, बल्कि आनंद देने लगती है। छठा और आखिरी महीना है कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, दूसरों को देना और साथ बढ़ना। किताब सिखाती है कि सच्चा रीडिजाइन तब पूरा होता है जब आप सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी फर्क डालने लगते हैं। अपने अनुभवों को दूसरों से साझा कीजिए। अगर आपने कुछ सीखा है, तो किसी और को भी सिखाइए। दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि जब आप देने लगते हैं, तो आपको खुद और ज्यादा मिलने लगता है। ग्रोथ तब तक अधूरी है जब तक वह केवल आपके लिए हो। असली बदलाव वही है जो समाज और दूसरों तक पहुंचे। तो अब एक सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी को डिजाइन करना चाहते हैं या हालात के भरोसे छोड़ना? किताब रीडिजाइन योरसेल्फ कहती है कि आपको बस 6 महीनों की ईमानदार कोशिश चाहिए। आपकी जिंदगी के डिजाइन का कंट्रोल किसी और के नहीं, सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप आज से शुरुआत करते हैं, तो 6 महीने बाद आपका भविष्य पूरी तरह अलग हो सकता है। हर दिन अपने रीडिजाइन का एक छोटा कदम उठाइए। हर सुबह एक सकारात्मक एफर्मेशन बोलिए, मैं अपने जीवन का डिजाइनर हूं। हर रात अपने कामों पर विचार कीजिए, क्या आज मैंने खुद को कल से बेहतर बनाया? धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास और आपकी दिशा सब कुछ बदल रहा है। रीडिजाइन योरसेल्फ कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि जिंदगी कैसे आसान बनाए, बल्कि ये सिखाती है कि खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी मुश्किल आपको रोक ना सके। आप अपनी कहानी के लेखक हैं। अगर पहला अध्याय अच्छा नहीं था, तो अगला अध्याय शानदार बनाइए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अगले 6 महीनों को वैसे ही गुजरने देंगे जैसे पिछले गए, या फिर उठकर अपनी जिंदगी का नया डिजाइन बनाएंगे? अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज ही अपने रीडिजाइन की यात्रा शुरू कीजिए। और अगर आप ऐसी ही किताबों से जिंदगी बदलने वाली बातें हर हफ्ते सुनना चाहते हैं, तो चैनल द बुक डिकोड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, खुद को बदलते हैं।